Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Saima Amir, your maths teacher. I welcome you in your mathematics class. Hope you all will be fine. Today we are going to start our exercise 1.2. Let's start. Okay students, today we are going to read about composition of functions and inverse of function. Composition of function means let f be a function from set x to set y and g be a function from set y to set z. The composition of f and g is a function denoted by g of f from x to z and is defined by g. इसको इस तरह से रीड करते हैं g o f of x and g of f of x is equals to g of f of x for all x belongs to x. स्टूडेंट्स ये तीनों चीज़ें ही सेम हैं, मतलब ये लिखने के डिफरेंट वेज़ बताए हुए हैं कि आप इन तीनों में से कोई भी एक वे से लिखें तो सेम ही बात होगी. ठीक है. अच्छा, अब आ जाते हैं कॉम्पोजिशन होता क्या है. कॉम्पोजिशन नॉर्मली हम जब फंक्शन ले रहे होते हैं और हमारे माइंड में होता है कि y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. कॉम्पोजिशन का मतलब टू फंक्शंस जो हैं एट ए टाइम जब हम यूज़ करते हैं. लेट्स सपोज कि जब आप y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लेते हैं और एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन होता है तो आप उसमें x की जगह जब भी कोई वैल्यू पुट करते हैं तो जो फंक्शन में गिवन होता है उसकी जगह लेट्स सपोज कि एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ टू हो. ठीक है ना. तो जहाँ जहाँ x होगा फंक्शन में वहाँ हम टू पुट करते हैं. बट कॉम्पोजिशन में एट ए टाइम दो फंक्शंस गिवन होते हैं. आपको क्वेश्चन में ही आपको टू फंक्शंस गिवन होते हैं. तो अगर g ऑफ एफ ऑफ एक्स हो इट्स मीन के फंक्शन g में जहाँ भी एफ ऑफ एक्स आएगा वहाँ आपने एफ ऑफ एक्स पुट कर देना है. अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम पता नहीं किस तरह से समझा रही हैं. आई होप सो कि जब आप इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी ये बात. अच्छा, वन मोर थिंग आप इसमें देखें कि डोंट थिंक सो कि g ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ एक्स. इट्स मीन कि जब आप g ऑफ एफ ऑफ एक्स लेते हैं तो इसमें इसका मतलब ये होता है कि आप f इज़ अप्लाइड फर्स्ट देन फॉलोड बाय g. f इज़ अप्लाइड फर्स्ट देन फॉलोड बाय g. बट जब आप इसको डिस्कस करते हैं इसमें g इज़ अप्लाइड फर्स्ट देन फॉलोड बाय f. अच्छा, f 2 टाइम्स f लिखने का मतलब होगा f स्क्वायर एंड 3 टाइम्स f होगा तो f क्यूब. ओके, you will better understand when we'll start our exercise. Let's start our exercise. Question number 1. Okay students, let's start our exercise. Question number 1 is f of x is equals to 2x plus 1 and g of x is equals to 3 over x minus 1. और साथ में ये लिखा हुआ होता है. आपको बताइए जब हम फंक्शंस को डिस्कस कर रहे होते हैं तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बनना चाहिए. दैट्स वाई जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपको ये साथ में लिख देना चाहिए कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज 1 यहाँ लगाने से हमारे पास ज़ीरो बन जाएगा. जी, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो एट ए टाइम आपको टू फंक्शंस दिए हुए होते हैं. सेम हेयर इस क्वेश्चन में भी आपको दो फंक्शंस दिए हुए हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स. जी, इसके ए पार्ट में आपने एफ ओ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है. ठीक है. अब एफ ओ जी ऑफ एक्स का मतलब ये है कि आपने जहाँ जहाँ फंक्शन में एफ ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन है उसमें जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है जी ऑफ एक्स. अब जो यहाँ पहले नंबर लिखा हुआ है मतलब अल्फ़ाबेट एफ लिखा हुआ है तो आपने एफ ऑफ एक्स फंक्शन लेना होगा. ठीक है. और अगर जहाँ लेट्स सपोज के बी पार्ट में आते हैं जी लिखा हुआ है तो आपने अपना फंक्शन जो है ये जी ऑफ एक्स लेना होगा. अच्छा, करना क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपने जहाँ जहाँ फंक्शन एफ में x लिखा हुआ है उसकी जगह g ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे आप. ठीक है. चलें, पहले मैंने इसको f ऑफ g ऑफ x लिखा, उसके बाद g ऑफ x क्योंकि 3 ओवर x माइनस 1 के इक्वल है ये वैल्यू पुट कर दी. ठीक है. अब आ जाते हैं अपने ओरिजिनल फंक्शन की तरफ. मैंने आपको बताया कि क्योंकि f पहले है तो आपने इसी को ही कंसीडर करना है. ठीक है. अब f ऑफ x में आप देखें 2x प्लस 1 है ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x का. तो 2 तो एज इट इज़ लिख दिया. x की जगह मैं क्या करूँगी g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दूँगी दैट इज़ 3 ओवर x माइनस 1. ऑल राइट, 2 भी हो गया. x की जगह मैंने g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी. अब प्लस 1 एज इट इज़ फाइन. 2 3 6
ओवर एक्स माइनस वन प्लस वन, इसको जब आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स प्लस फाइव ओवर एक्स माइनस वन आ जाएगा। फाइन। अब आ जाते हैं इसके बी पार्ट में। सेम एज इट इज़ जैसे हमने ए पार्ट किया इसी तरह से ही होगा, बट इसमें हम इसको पहले अप्लाई करेंगे एंड देन फॉलोड बाय जी हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि जी पहले है, फंक्शन यही होगा आपका जी ऑफ एक्स मेन फंक्शन। इसमें जहाँ जहाँ आपके पास एक्स है वहाँ हम एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे। फाइन। अब जी एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2x प्लस वन, एक्स की जगह मैंने पूरी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, अब क्या है, आपने क्योंकि 2x प्लस वन जी ऑफ एक्स में तो है ही डायरेक्ट 3 ओवर एक्स माइनस वन, तो 3 मैंने एज इट इज़ लिखा। x की जगह मैंने f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है। x की जगह f ऑफ x की वैल्यू 2x प्लस वन एंड देन यहाँ पर है माइनस वन, वो माइनस वन पुट कर दिया। ठीक है। ये प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, 3 ओवर 2x इज़ आंसर। ऑल राइट। अब आ जाते हैं सी पार्ट की तरफ। एफ ओ एफ ऑफ एक्स। ठीक है। एफ इज़ अप्लाइड फर्स्ट, देन अगेन एफ का ही फंक्शन जो है इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एफ इज़ इक्वल्स टू, एफ मेन फंक्शन आपका एफ है, बट क्या है, एफ के अंदर एफ की ही आपने एज अ फंक्शन पुट कर देना है। एफ ऑफ एक्स लिखा हमने, इंटू जहाँ एक्स है वहाँ एफ ऑफ एक्स लिख दिया। अगेन एफ इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का फंक्शन खुद किसके इक्वल है, 2x प्लस वन, मैंने वो यहाँ लिख दिया। अब अगेन आपने इस क्वेश्चन में जहाँ x है वहाँ एफ ऑफ एक्स की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देनी है, मीन्स कि 2 एज इट इज़। अब बजाय इसके कि मैं यहाँ x लिखूँ, मुझे यहाँ पर फुल एफ ऑफ एक्स का फंक्शन पुट कर देना है, दैट इज़ 2x प्लस वन एंड देन प्लस वन अगेन। व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट and simplify, the answer will be 4x plus 3. Fine. All right, let's start our third part. F of x is equals to 1 over under root x minus 1. Again x should not be equal to 1 and g of x is x square plus 1 whole square. Again we are having two functions as we are dealing with composition of two functions, so that's why आपके पास दो functions का होना लाजमी होता है क्वेश्चन में ही। ठीक है। अगेन ए पार्ट को हम डील कर रहे हैं। ए पार्ट में क्या है, एफ ओ जी ऑफ एक्स, मीन्स कि एफ के अंदर आपने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जी ऑफ एक्स पुट कर देना होगा। ठीक है। अब जी ऑफ एक्स खुद क्या है, जी ऑफ एक्स का ये फंक्शन लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स के इक्वल है, तो हमने एफ इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू ही पुट कर दी। अब आपने क्योंकि यहाँ पर एफ पहले लिखा हुआ है, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है उसमें आपने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, मतलब कि आपने ये फंक्शन अभी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखें 1 ओवर, क्योंकि इस फंक्शन में 1 ओवर अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन। व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई, आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होके आउट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस टू पर अंडर रूट रह जाएगा। ठीक है। अब इसी का बी पार्ट है जी ओ एफ ऑफ एक्स। इसमें जी के फंक्शन को आपने फोकस रखना है, मतलब कि जी के फंक्शन में आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। मेन जो है इसमें जी ऑफ है। अब जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। जी ऑफ एक्स था तो एक्स की जगह मैंने लिखा फंक्शन एफ ऑफ एक्स का 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस वन। ऑल राइट। अब आ जाते हैं ओरिजिनल फंक्शन की तरफ। जी ऑफ एक्स में वैल्यू पुट की है, जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह मैंने 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर लिखा, देन प्लस वन होल स्क्वायर। जी इसको जब ओपन करेंगे ब्रैकेट को, यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन है, आई होप सो यू कैन डू इट ईजीली। ऑल राइट। सी पार्ट में देखिए, अगेन एफ ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ इंटू एफ ऑफ एक्स। अगेन एफ़ के अंदर एफ़ ही की वैल्यू पुट करनी है, तो एफ़ ऑफ एक्स की जगह मैंने एफ़ की वैल्यू पुट की और एफ़ ऑफ एक्स खुद किसके इक्वल है, 1 ओवर अंडर रूट एक्स। अब एक्स की जगह मैं इसी को ही दोबारा पुट कर दूँगी, 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट माइनस वन। ऑल राइट। यहाँ एलसीएम लिया हुआ है नीचे डिनोमिनेटर में और इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास यही रिज़ल्ट आ जाता है। इसी का देखिएगा जी पार्ट, डी पार्ट सॉरी, जी ओ जी ऑफ एक्स। जी के अंदर जी की ही वैल्यू पुट की हुई है। ठीक है। तो जी ऑफ एक्स की जगह मैंने जी ऑफ एक्स का फुल फंक्शन लिख दिया है। ऑल राइट। तो जी ऑफ एक्स का खुद वैल्यू फंक्शन किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर।
जी इस x की जगह स्टूडेंट्स मैं दोबारा x² + 1 लिख रही हूँ। देखें, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओनली x यहाँ पर लिखा हुआ है और इस x पर स्क्वायर है, लेकिन इस x की जगह क्योंकि फंक्शन इसी पर ही अप्लाई हो रहा है तो इस x की जगह मैं फुल वैल्यू लिख रही हूँ, x² + 1 होल स्क्वायर। फाइन, +1 होल स्क्वायर, +1 ये वाला, और ये और जो ओरिजिनल क्वेश्चन पर स्क्वायर था ये वाला स्क्वायर, वो ये आपके पास स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे एज अ स्क्वायर। इसको खोलने के बाद दोबारा इस पर स्क्वायर ओपन करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के बाद दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ऑल राइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 of this exercise. Okay students, before starting question number 2, it's very important you should know about inverse of a function. Let f be a one-to-one function from x on to y. The inverse function of f डिनोटेड बाय f इन्वर्स, ये -1 ऊपर लिखने का मतलब यही होता है कि इसको इन्वर्स हम रीड करते हैं। आई होप यू ऑल नो अबाउट दिस। इज़ अ फंक्शन फ्रॉम y on to x and is denoted by x is equals to f inverse y for all y belongs to capital Y, if and only if y is equals to f of x for all x belongs to capital X. All right students, इसको ज़रा फोकस कीजिएगा, y is equals to f of x। ये आप पहली दफ़ा नहीं पढ़ रहे, हमने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन की जो मेन इसकी नोटेशन होती है उसको डिनोट करते हैं इससे। अच्छा, इसको लेकर अगर हम इस साइड पर आएँ तो आई होप सो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, लेट्स सपोज कि आप f को उस साइड पर मूव कर देते हैं। नॉर्मली हम जिस तरह से कहते हैं यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ माइनस हो जाएगा, कि इन्वर्स फंक्शन में आप अपने माइंड में यही रखें, f को आपने उधर मूव कर दिया, मतलब इन्वर्स फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, मतलब x को अकेला करना होता है, उसके साथ जो भी चीज़ें हैं उसको दूसरी साइड पर मूव कर देंगे जब आप इसको डील करेंगे तो। अच्छा, इस यहाँ तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि f जब वहाँ जाएगा ये f वहाँ पर इन्वर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल्स टू एफ इन्वर्स y। और फर्दर आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन जब आप करते हैं इसका तो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको इसकी समझ आ जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -2x + 8 एंड वी नो दैट एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, y के। एफ ऑफ एक्स जो है y के इक्वल होता है और x इज इक्वल्स टू एफ इन्वर्स y होता है। ये मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया ताकि ड्यूरिंग द क्वेश्चन जब यूज़ करना पड़े तो आपके सामने ये लिखा हुआ हो और कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, ठीक है ना। और राइट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -2x + 8 हो गया। अब एफ ऑफ एक्स का मतलब तो यही है ना कि ये y के इक्वल है, तो हम डायरेक्ट y को भी तो इसके इक्वल कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स को ख़त्म करके लेट्स सपोज कि मैं कह देती हूँ y इज़ इक्वल्स टू -2x + 8, ऐसा मैं कह सकती हूँ ना, बिकॉज y खुद एफ ऑफ एक्स की इक्वल है, सो दैट y इज़ द इमेज ऑफ x अंडर f, सो y इज़ इक्वल्स टू दिस। अब मैंने आपको अभी इसकी डेफिनेशन जब मैंने पढ़ाई थी इन्वर्स फंक्शन की, तो मैंने इसमें आपको बताया कि वेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड इन्वर्स फंक्शन ऑफ एनीथिंग, so you have to find the value of x. So from this equation you will find the value of x. First of all you will convert this +8 there and then this 2 will be divided on the right side, so x will be equal to 8 - y/2. Got it? So ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। फाइन, अब x को क्या मैं x को f इन्वर्स y लिख सकती हूँ, बिकॉज x इज इक्वल्स टू f इन्वर्स y। So instead of writing x, I will write f inverse y here, and that will be whole equation will be converted in variable y. अच्छा, जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि दोनों साइड पर सेम वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है तो आप उसमें रिप्लेसिंग कर सकते हैं। सो टू फाइंड f इनवर्स x, रिप्लेसिंग y बाय x इन द गिवन इक्वेशन हेयर, मैं इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ y है वहाँ पर रिप्लेस कर दूँगी x के साथ, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना था, f इनवर्स x, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ इसमें y था वहाँ मैंने x पुट कर दिया। सो आई गॉट माई फर्स्ट रिजल्ट, दैट इज़ पार्ट ए में यही पूछा गया था कि f इनवर्स x फाइंड आउट करें। तो 8 वैसे आ गया, -y था उसकी जगह x आ गया और इस y की जगह भी x आ गया। फाइन, अब बी पार्ट में है f इनवर्स -1 फाइंड आउट करना है। तो f इनवर्स x तो आपके पास है,
और इसकी जगह जब आप रिप्लेस करते हो -1 तो ऑब्वियसली इसके फंक्शन में भी जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर देंगे. तो इट विल बी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट विल बी इक्वल टू 9/2. ये दोनों पार्ट तो बड़े सिंपल थे. मोस्टली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आया करते हैं. सो बी प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चंस. ऑलराइट, द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस इज़ टू वेरीफाई दैट f into f inverse x is equals to f inverse into f of x is equals to x. ठीक है, अब ये आपने फाइंड करने हैं. हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट को इक्वल कर देंगे x के इक्वल और फिर सेकंड पार्ट को भी इक्वल. ये वेरिफिकेशन है, आपने दोनों पार्ट्स को x के इक्वल शो करके दिखाना होगा. फाइन. सो हम अपना फर्स्ट ले रहे हैं f इंटू एफ इनवर्स x. मतलब f को एज अ फंक्शन लेना है, उसका फंक्शन में जहाँ क्या पुट करेंगे, f इनवर्स x की वैल्यू. दैट इज़ जहाँ x होगा फंक्शन में, फंक्शन हमारे पास ये है. ठीक है, फंक्शन आपके पास ये ओरिजिनल फंक्शन है. इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है आपने वहाँ पर f इनवर्स x की वैल्यू पुट करनी है. और f इनवर्स x की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 8 - x/2. फाइन जी, इसको इसमें कन्वर्ट किया. अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं अपने इस फंक्शन में -2. ठीक है, फाइन. इस x की जगह मैंने 8 - x/2 लिखा एंड देन +8. ऑल राइट, 2 से कैंसिल हो गया. -8 बिकॉज ऑफ दिस माइनस यू विल चेंज द इनर साइन, इट विल बिकम प्लस एंड देन +8. अगेन 8 इज कैंसिल विद दिस 8 एंड विच इज़ इक्वल्स टू x. ऑल राइट, नाउ f इंटू एफ इनवर्स f of x is verified that which is equal to x. ठीक है, हमारा ये फर्स्ट पार्ट तो x के इक्वल शो कर दिया हमने. अब हम इसको पुट करते हैं, दैट इज़ इन्वर्स फंक्शन ऑफ दैट. जी, इसमें आपने f इन्वर्स फंक्शन को, f इन्वर्स फंक्शन ये है, अब आपने इसको फोकस में रखना है. इसी फंक्शन में जहाँ जहाँ x है, ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जहाँ x है वहाँ आप ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, -2x + x मतलब कि f of x की वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, f इज़ फॉलोड बाय f इनवर्स x देन अप्लाइड f. ऑल राइट, सो यहाँ पर मैंने जहाँ x है वहाँ पुट कर दिया. बिकॉज जो -8x है हमारे पास, f of 8 - into -2x + 8. When you open the bracket all signs will be changed and after simplification 2 will be cancelled with this, and that is verified that this function is also equal to x. So from 1 and 2 it is clear that it is verified that this function, even you can open this function or you can open this function, both are equal to x. All right, let's start our question number 3. All right, question number 3 is, without finding the inverse state the domain and range of f inverse. मतलब आपने उसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड नहीं करना, जस्ट इसका डायरेक्ट जो है वो इन्वर्स ऑफ डोमेन एंड रेंज दोनों इन्वर्स फंक्शंस के बताने हैं. तो ये टोटली जो है रिलेट कर रहा है हमारे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर से, जिसमें मैंने आपको डोमेन और रेंज के बारे में बड़ा ब्रीफली लेक्चर दिया था. ये अगर वो आपके माइंड में हो तो आई होप सो कि आपको बिल्कुल ईजी लगेगा. ऑलराइट, f of x इज़ इक्वल्स टू √x + 2. अब आपकी फंक्शन की टाइप है अंडर रूट वाली, स्क्वायर रूट यूज़ हो रहा है इसके अंदर. ठीक है, स्क्वायर रूट जिसमें भी यूज़ होता है उसके बारे में आपको मैंने बताया था. डोमेन में हमने ऐसे नंबर्स नहीं पुट करने होते जिसकी वजह से आप जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ जाएं. मतलब कि आपका डोमेन के अंदर अंडर रूट के अंदर जो आंसर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये आपको याद होगा. तो f of x विच इज़ इक्वल्स टू y इज़ इक्वल्स टू f of x विच इज़ इक्वल्स टू x + √2. ठीक है, नाउ y विल बी रियल. रियल कब होगा, मतलब कि कॉम्प्लेक्स की तरफ कब नहीं जाएगा, जब आपका x + 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब कि पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए. ठीक है, तो जब आप इसको 2 को साइड पर मूव करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू -2. ये क्या शो कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका डोमेन जो है -2 या -2 से बड़े नंबर, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे होंगे. -2 से बड़े नंबर जो हैं, अगर रियल लाइन को मैं डिस्कस करूँ तो -2 से जो बड़े नंबर हैं वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे होते हैं.
और ये आपके पास ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है, मतलब कि इसमें -2 खुद इंक्लूड हो रहा है और इन्फिनिटी तो आपको पता ही है रियल नंबर्स के सेट में नहीं इंक्लूड होता। ऑल राइट, अब आ जाते हैं रेंज में। रेंज जो रेडिकल मतलब अंडर रूट वाले जो फंक्शंस होते हैं उसकी रेंज क्या होती है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स को जाहिर है 0 टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी हम शो करेंगे। अब ये तो आपके पास डोमेन और रेंज आ गए गिवन फंक्शन के, ठीक है। अब आपको इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है कि जो डोमेन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन होता है वो रेंज ऑफ द इन्वर्स फंक्शन हो जाता है, और जो रेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन होता है वो डोमेन ऑफ द इन्वर्स फंक्शन हो जाता है। अब आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ इन्वर्स वी हैव। आप देखें मैं यहाँ लिखा हुआ था रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू दिस, अब मैंने उसी को डोमेन में कन्वर्ट कर दिया, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। ये था रेंज ऑफ एफ, उसको मैंने कन्वर्ट किया डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, दैट इज़ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, और इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्योंकि रेंज फाइंड करनी है एफ इनवर्स की, जो डोमेन थी डोमेन ऑफ एफ थी, इट विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स विच इज़ इक्वल टू -2 प्लस इन्फिनिटी। इसी का सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट। अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस को भी मैंने ब्रीफली बताया हुआ था आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में, कि जब आपके पास लीनियर ओवर लीनियर फॉर्म आ जाए और आपने फाइंड आउट करना हो डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन के लिए तो आपको पता है कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए, तो ऑब्वियसली इट शुड नॉट बी इक्वल टू 4, ये उन्होंने क्वेश्चन में खुद ही बता दिया है, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 4। तो डोमेन इसका आ जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4, ठीक है। अच्छा, रेंज के बारे में मैंने आपको बताया था लीनियर ओवर लीनियर फॉर्म हो तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, उसमें आपको याद होगा अगर इस तरह से होती है तो हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ x इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब दोनों का कोफिशिएंट बाय चांस 1 है तो ऑल रियल नंबर -1, ठीक है। क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर ओवर कोफिशिएंट ऑफ x इन द डिनोमिनेटर को आप सब्ट्रैक्ट कर दें ऑल रियल नंबर में से, तो इस टाइप के फंक्शंस की रेंज आ जाती है। फाइन, ऑल राइट। अब डोमेन और रेंज हमारे ओरिजिनल फंक्शन की तो आ गई, इन्वर्स के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो इसकी डोमेन है वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज हो जाएगी, जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज है वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। आई होप सो कि यू हैव अंडरस्टूड very well this exercise. In the next lecture inshallah we will start our exercise 1.3. Till then you have to practice all these questions including examples and learn all the definitions, because definition of composition of functions and inverse of function is very very important. Many times it comes in your board papers, so stay safe, stay at home. inshallah next lecture में मुलाकात होगी students. Okay, Allah Hafiz.